सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में डिटेल्ड कंपैरिजन कर रहे होंगे अरिहंत और फिजिक्स वाला, दोनों का ही 47 ईयर IIT जेई पीवाईक्यू, दोनों में ही जेई मेन और जे एडवांस दोनों के पीवाईक्यू देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही बुक्स में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेपरेट बुक देखने को मिलता है। तो अभी सेम पैरामीटर पे कंपेयर करने के लिए दोनों का हमने मैथमेटिक्स बुक पिक किया है। दोनों में अगर बात कर ले तो 47 ईयर्स आपको जेई एडवांस का पीवाईक्यू देखने को मिलता है, जो कि 1978 से लेकर 2024 तक का है। बात कर ले जेई मेन की तो अरिहंत में आपको 2013 से लेकर 2024 तक का देखने को मिलता है। वहीं आपके फिजिक्स वाला में 2019 से 2024 तक का पीवाईक्यू देखने को मिलता है। तो नंबर ऑफ ईयर्स में तो आपका अरिहंत जीत रहा है जेई मेन के मामले में, बट क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी ऐसा है या नहीं? चलिए बुक के अंदर चलते हैं। दोनों ही बुक्स आपके चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज पीवाईक्यू प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों ही बुक के अंदर जैसे हम चलते हैं, सबसे पहले तो हमें कंटेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो भी एनालिसिस वगैरह है वो सारी चीज़ें तो ठीक है अपने जगह। फिजिक्स वाला के बुक में आपको ज़्यादा डिटेल्ड चैप्टर वाइज एनालिसिस हो गया, चाहे आपका सेशन वाइज एनालिसिस, किस सेशन में कितने मार्क्स का, क्या सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा एनालिसिस आपको फिजिक्स वाला बुक में देखने को मिल जाएगा। बट मेन मुद्दा है कि क्वेश्चंस के कंटेंट किस प्रकार के हैं, क्या सारी चीज़ें कैसी हैं। तो सबसे पहले चलिए अगर कंटेंट्स के ऊपर आएँ तो साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि अरिहंत के बुक में सबसे पहले क्लास 11 का अलग से सेक्शन बनाया गया है। उसके बाद सभी चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं और हर चैप्टर में आपका जितना भी टॉपिक्स, क्योंकि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज दोनों ही बुक है, तो जिस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं सभी का नेम भी दिया गया है आपके कंटेंट्स वाले सेक्शन में ही अरिहंत के बुक में। वहीं अगर आप बात कर लो अपने फिजिक्स वाला के बुक में तो यहाँ पर चैप्टर्स के नेम तो हैं, लेकिन इसमें क्लास 11th और 12th करके सेग्रीगेट नहीं किया गया है। इसमें बस चैप्टर्स के नेम, सभी चैप्टर्स के नेम एक साथ हैं और चैप्टर के नेम के अंदर इसमें भी अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे जेई मेन का एक्सरसाइज और जे एडवांस का एक्सरसाइज अलग अलग है। हर आपको चैप्टर में देखने को मिल जाएगा जेई मेन का एक्सरसाइज कितने पेज नंबर मिलेगा, जे एडवांस का एक्सरसाइज कितने पेज नंबर पे। तो फिजिक्स वाला के बुक में इतना तो कंफर्म हो गया कि जेई मेन और जे एडवांस का क्वेश्चन सेपरेट सेग्रीगेट करके दिया गया है। क्या ऐसा अरिहंत के बुक में भी है? थोड़ी देर में हम देख रहे होंगे। मुद्दे की बात यहाँ ये है कि कंटेंट्स के पेज में आपको टॉपिक्स के नेम फिजिक्स वाला के बुक में देखने को नहीं मिलेगा और क्लास 11th और 12th करके सेपरेट भी नहीं किया गया है आपके फिजिक्स वाला में, लेकिन वो आपके अरिहंत में किया गया है। पहले क्लास 11 के सभी चैप्टर्स के नेम, देन उसके बाद क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के नेम। इसके बाद आपका सिलेबस वगैरह है और ये सिलेबस शायद आपके फिजिक्स वाला के बुक में है या नहीं, एक बार देख लें हम। देखिए आपके चैप्टर्स के नेम तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सिलेबस अलग बात है। सिलेबस में मतलब किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं, ये आपका फिजिक्स वाला की बुक में नहीं है। लेकिन अरिहंत के बुक में डिटेल्ड सिलेबस है। पहले जेई मेन का सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स है, फिर जे एडवांस का अलग सिलेबस, वो सारी चीज़ें हैं। तो अब चलिए पर्टिकुलरली कंटेंट अगर हमें मतलब क्या चीज़ें कवर की गई चैप्टर के अंदर वो अगर कंपेयर करना हो तो जो हमारा कॉमन चैप्टर मैथमेटिक्स बुक में रह रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दोनों ही बुक्स में ओपन कर लेते हैं। तो हमने दोनों ही बुक्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ओपन कर लिया है। सबसे पहले तो दोनों ही बुक्स में हमें एक एक QR कोड देखने को मिलता है चैप्टर के नेम के बगल में। अगर बात कर लो फिजिक्स वाला में तो QR कोड स्कैन करके इन चैप्टर के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के आप वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हो। वहीं अगर हम बात कर ले अपने अरिहंत के बुक में तो QR कोड स्कैन करके इस चैप्टर का डिटेल्ड चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस देख सकते हो। इस चैप्टर से किस ईयर में कितने कुछ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन उसके बाद आपको अरिहंत वाले बुक में कोई जेई मेन और जे एडवांस करके सेपरेट सेक्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन फिजिक्स वाला में ऊपर में साफ साफ जेई मेन मेंशन किया गया है। तो पहले इसमें जेई मेन के क्वेश्चन है, देन उसके बाद जे एडवांस के क्वेश्चन है, वो आपने कंटेंट्स वाले सेक्शन में पहले ही देख लिया है। तो क्लियर कर दूं, अरिहंत में ऐसा कुछ जेई मेन और जे एडवांस सेपरेट करके नहीं दिया गया, लेकिन एक रफ ऑर्डर फॉलो किया गया। जैसे साफ साफ देख सकते हो कि हमारे पास जैसे किसी भी एक टॉपिक को पिक किया गया अरिहंत में, उस टॉपिक के अंदर फिर एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें जेई मेन और जे एडवांस मिक्स करके दिया गया, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। चाहे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे सिंगल करेक्ट आंसर हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स जो पहले आते थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल चॉइस के अंदर भी आपका सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला टॉपिक 1 के अंदर पहला कैटेगरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1, ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन। तो किसी भी टॉपिक के अंदर ऐसे ढेर सारे कैटेगरी देखने को मिलेंगे। तो हर कैटेगरी के अंदर एक रफ ऑर्डर है कि पहले जेई एडवांस के क्वेश्चन, देन जेई मेन के क्वेश्चन। लेकिन ये रफ ऑर्डर है। कई बार आपको जेई एडवांस के क्वेश्चन के बीच बीच में कुछ जेई मेन के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो कई बार जेई मेन के क्वेश्चन के बीच बीच में कहीं आपको जेई एडवांस के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक रफ ऑर्डर फॉलो किया गया है। इसके बाद अगर आप बात कर लो तो आपको
ये रफ ऑर्डर आपको इसमें फिजिक्स वाला में नहीं मिलता, इसमें प्रॉपर जेईई मेन और जेईई एडवांस का अलग अलग सेक्शन है। अब अगर बात कर ले टोटल कितने टॉपिक्स कवर किए गए हैं, तो फिजिक्स वाला में टोटल 1 2 3 4 5 6 टॉपिक जेईई मेन के सेक्शन में भी है और जेईई एडवांस के सेक्शन में 1 2 3 4 5 6 सेक्शन जेईई एडवांस, 6 टॉपिक्स आपके जेईई एडवांस के सेक्शन में भी हैं। बट इसमें अच्छा, इन्होंने भी अपने जेईई एडवांस के सेक्शन में अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं, कौन सा सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा मैच द कॉलम है, कौन सा न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप्स, ये आपको जेईई एडवांस के सेक्शन में फिजिक्स वाला में भी मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जेईई मेन और जेईई एडवांस को सेपरेट करके क्वेश्चंस देना, यहाँ पर आपका फिजिक्स वाला थोड़ा सा बाजी मार जाता है। तो टारगेटेड स्टडी अगर करना हो तो नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा आपके फिजिक्स वाला में है, जेईई मेन और जेईई एडवांस सेपरेट करके फिजिक्स वाला में दिया गया है। और अगर इसी के साथ आप बात कर लो तो जेईई एडवांस के सेक्शन में फिजिक्स वाला में एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस में जहां बताया जाता है ना कि ये क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया, उसके बगल में कुछ जेईई एडवांस के सिलेक्टेड क्वेश्चन में CWUA और कहीं पर PC भी लिखा गया है। C मतलब कितने % स्टूडेंट्स ने एक्चुअली इस क्वेश्चन को एक्चुअल एग्जाम में करेक्ट अटेम्प्ट किया, UA मतलब अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, मतलब खाली ही छोड़ दिया, W मतलब गलत कर दिया इस क्वेश्चन को, PC मतलब कि जिन क्वेश्चंस के एक से ज़्यादा सही ऑप्शंस थे तो कितनों ने कुछ एक पार्शियली करेक्ट उसे अटेम्प्ट किया है, ताकि इससे आपको ये पता चले कि आप किस कंपटीशन में भी लाइक कर रहे हो, करेक्ट UA PC या फिर W वाले कैटेगरी में। तो ये एज भी आपको फिजिक्स वाला के बुक में देखने को मिल जाता है। अब ओवरऑल पैटर्न ये है कि जैसे ही दोनों ही बुक्स में सभी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के खत्म होंगे, जैसे आपके अरिहंत में सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन खत्म होंगे, आपके फिजिक्स वाला में जेईई मेन के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन, जेईई एडवांस के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन, तो जैसे ही सभी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के खत्म हो जाते हैं उसके बाद दोनों ही बुक्स में हमें आंसर की देखने को मिलता है और आंसर की के तुरंत बाद हमें डिटेल्ड सॉल्यूशंस देखने को मिल जाता है। सॉल्यूशन क्वालिटी दोनों की ही लगभग सेम हमें देखने को मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होता, एक इनफ PYQ बुक के हिसाब से है, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ऑलरेडी आपने अगर चैप्टर ढंग से पढ़ रखा है तो आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। फिलहाल अगर बात कर ले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें कितने देखने को मिले हैं दोनों ही बुक्स में, सभी टॉपिक्स को अगर मिला ले तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं, आपके फिजिक्स वाला में टोटल 168 क्वेश्चंस, वहीं अरिहंत में 140 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके फिजिक्स वाला में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आपके अरिहंत। अब अगर बात कर लो जेईई एडवांस और जेईई मेन के क्वेश्चन किनमें कितने कितने हैं, तो फिजिक्स वाला में आपके जेईई एडवांस के टोटल 42 क्वेश्चन है, वहीं अरिहंत में 55 क्वेश्चन, यानी कि जेईई एडवांस सेंट्रिक अगर प्रिपरेशन करना हो तो आप अरिहंत के साथ प्रेफर करिए। वहीं अगर बात कर ले जेईई मेन की, तो जेईई मेन फिजिक्स वाला में 126 क्वेश्चन है, वहीं अरिहंत में 85 क्वेश्चन है, यानी कि अगर आपको जेईई मेन सेंट्रिक प्रिपरेशन करना हो तो फिजिक्स वाला बुक के साथ जा सकते हो। वरना देखिए, तो अगर आपको जेईई मेन का इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तुरंत अगर जेईई एडवांस पे जंप करना है और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, देन अरिहंत वुड बी द बेस्ट चॉइस। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ पैटर्न है कि जेईई मेन के क्वेश्चंस आपके फिजिक्स वाला में ज़्यादा है, ओवरऑल क्वेश्चंस भी फिजिक्स वाला में ज़्यादा है, और जेईई एडवांस के आपके अरिहंत में ज़्यादा है। अच्छा, टोटल चैप्टर्स कितने हैं इससे भी डिपेंड करेगा। टोटल 26 चैप्टर्स हमारे पास अरिहंत में दिया गया है, वहीं फिजिक्स वाला मुझे जितना याद है शायद 30 चैप्टर था, एक बार कंफर्म कर लें। टोटल 30 चैप्टर दिया गया है। इसी के साथ एक एज और है, आपका जेईई एडवांस सॉल्व पेपर 2024 का दिया गया है फिजिक्स वाला के बुक में। इसमें भी लास्ट में कुछ अरिहंत में एक मिसलेनियस सेक्शन है, पेज नंबर 872 से लेकर 886, पेज नंबर 872 से लेकर 886। तो इसमें पर्टिकुलर सेक्शन मतलब चैप्टर का नाम वगैरह हमें चैप्टर नंबर 26 में देखने को नहीं मिलता है, बस ढेर सारे क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हैं इसमें टोटल? हमें 34 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसके बाद आंसर देन हिंट्स एंड सॉल्यूशन, यानी कि मिसलेनियस को अगर छोड़ दो तो 25 चैप्टर है इसमें आपके अरिहंत वाले में, लेकिन वहीं आपके 30 चैप्टर हैं फिजिक्स वाला के बुक में। तो टारगेटेड स्टडी के लिए तो आपका फिजिक्स वाला है, जेईई मेन का प्रिपरेशन करना फिजिक्स वाला है ज़्यादा अगर जेईई मेन ओरिएंटेड हो, लेकिन अगर आपका जेईई एडवांस फोकस है देन आपके लिए अरिहंत वाला 47 ईयर्स ज़्यादा बेटर एक ऑप्शन रहने वाला है, अगर जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों एक बैलेंस मोड में करना हो तो।
बट अगर शुरू से मन है कि जेई मेन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, जेई एडवांस अगर होता है तो ठीक है, तो उस केस में आपका फिजिक्स वाला, बाकी आपके अपने चॉइस के ऊपर है। दोनों ही बुक में हमें सेम पैटर्न देखने को मिलता है, क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन, देन नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन, इसी प्रकार की चीज़ें हैं। अब ये दोनों में से जो कोई भी आपको बुक पसंद आ रहा हो, तो इन दोनों का ही अगर बुक मतलब जो भी बुक पसंद आ रहा हो, इन दोनों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सभी बुक्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां जाकर आप परचेस कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।